जब से नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में यह कह दिया कि भारत में मजबूत प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की 26/11 करने की हिम्मत नहीं होती है, तब से पाकिस्तान में डर और ज्यादा बढ़ गया है। जालिमों मोदी आ रहा है, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये बोला गया है। हमारे फॉर्मर एनवाई ने इनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, अब्दुल बासित साहब के साथ इंटरव्यू हो रहा था, जहां पर ये बात बोली गई कि भाई अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस कर मार रहे हैं, गली मोहल्लों में रोज चल रहे हैं। हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। दोस्तों, भारत रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में ये कह दिया कि भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री है, तब से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान मीडिया में डर का माहौल है और उन्हें दूसरे बालाकोट हमले का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में अभी से नरेंद्र मोदी और भारत में होने वाले 2024 के चुनाव की चर्चा होने लगी है और नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आने वाली है। इसी बात से पाकिस्तानियों में खौफ है। मोदी सरकार को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या समझता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है? अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासित साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर एक पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1, फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी, फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें, एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। दिलशाद भाई, ये आपको जो मैं अभी न्यूज़ बता रहा हूँ, एम्बेसडर हैं, रह चुके हैं अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने, और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें,
वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबरदस्त। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे, वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी। मजहब तो हर जगह में मजहब के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको कल्चर कैरी करना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी सिचुएशन में फिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेज करने के लिए। आप हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो अक्सरियत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे मजहबी बुनियादों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे वहाँ पे भी, लेकिन आप ये देखें ना कि वहाँ पे इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद मैनेज किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा जी यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, यहाँ पे तो एक अक्सरियत है, फिर भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे। जिस तरीके से टोरंटो देखें, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई अब मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। यानी पड़ गए वो तो सर, ऊपर से पड़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं आई एम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली। उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक। उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें? वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में। क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर बासत साहब से, आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें, आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं वो।